ये 7 गली में चौकी है, दूर नहीं है, 2 पुलिस वाले हैं, किसी की जरूरत नहीं है बाहर काउंटर लगाने की। तो इतना फोर्स रहा के हमें भगाने की, हमको दहशतगर्द थोड़ी है। 2 पुलिस वाले भी बहुत है हमारे लिए। अदनान, अगर पीरा वाले आ गए और उन्होंने उठा दिया तो फिर क्या करेंगे काम आप? फिर चोरियां वगैरह करेंगे, फिर यही होगा ना। अभी ये गैर कानूनी तौर पे लगा हुआ है, कानूनी तौर पे लगा हुआ है? गैर कानूनी तौर पे वो हमें खुद कहते हैं जुर्म करो। तो आपका मतलब है कि अगर आप हक हलाल करके खा रहे हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं। खुदा का नाम ले, हुकूमत से एक इल्तिजा है कि बस कर दे, अपनी डेमोक्रेसी में ना अवाम को ना घसीटे। ये बेचारे गरीब जिधर है इनको खुश रहने दे। मैंने यहाँ तक के लड़ाई में चोट खा के 15 दिन कोमे में रही हूँ, सिर्फ नून लीग के लिए। लेकिन मुझे क्या मिला? जलालत। पहले भी तो 7 महीने काउंटर नहीं लगे थे, अल्लाह ताला दे रही थी। आगे तो फिर क्या हुआ? तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफर। मौजूद है इस वक्त हम हॉल रोड के ऊपर और मुद्दा है फिर से पंजाब की पीरा। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक ऐसा इदारा जिसने शहर के अंदर हर रास्ते को पाक कर दिया और जो सरकारी दाम है उनको मुस्तहकम तरीके से मार्केट में एनफोर्स कर दिया। लेकिन क्या हॉल रोड के ऊपर इस तरह के कवानीन का निफाज नहीं होता? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है इस वक्त हॉल रोड के ऊपर। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के दुकानदारों से, क्या ये कानून से मावरा मार्केट है? क्या कानून का इधर से कोई ताल्लुक नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमें पीरा तो छोड़िए, एनक्रोचमेंट वालों का भी कोई नामो निशान नजर नहीं आता। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो शहर की जितनी बड़ी मार्केटें हैं, क्रीम ब्लॉक मार्केट होगी और अदर मार्केट्स हो गई, उधर पीरा ने लोगों को जो कहते हैं सरकारी कहने के अंदर कर लिया। इस हवाले से अवाम क्या कहती है? अवाम के पास चलते हैं और उनका नैरेटिव आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। पीरा वाले आए यहाँ पे? जी आए। तो उन्होंने आपको कोई अलाउ नहीं किया वह बाहर रखें जिस तरह मर्जी? कोई मसला? एक वार्निंग देंगे हमें। वार्निंग देंगे तो क्या प्लान है, अंदर करेंगे या रेजिस्ट करेंगे? सारी बात है कि अंदर ही करेंगे। तो ये जो बाहर ये जो बैठे हैं कवर्स वाले, ये क्या करेंगे? ये बेचारे जैसे पहले 6 महीने गुजारे हैं, फिर 6 महीने गुजारे। पूरे शहर में हो गया निफास पीरा का, यहाँ पे अभी सिर्फ वार्निंग आई है। जी वार्निंग आई। सुना है हॉल रोड के लोग बड़े डांटे हैं, करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? जो कानून के खिलाफ जाएगा, आपको भी पता क्या सजा है। तो कानून के आपके खिलाफ, ख्याल में ये कानून के खिलाफ है या कानून के हक में? मतलब ये इस तरह बाहर रखना है, खिलाफ वर्जी है, जाहिर है हदूद में बाहर निकले हैं तो हदूदों के यूथ का निफाज होना चाहिए। हदूदों के यूथ का निफाज होना चाहिए। पार्किंग भी तो कितनी सड़क पे देखें, रोड पे चेक करें। अच्छा, आधी एक से ज्यादा। आपका नाम? सलमान। सलमान भाई, अगर ये बाहर ना निकले हो, ये जो बाहर लगे हुए कवर वालों के थड़े पथारे कवर ना हुए हो, तो पार्किंग प्रॉपर बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। देखें आप पहले तो इसको रोके ना, ये रुकेगा तो हम ऑटोमेटिकली, फुटपाथ तो सारा फ्री है। पीरा के निफाज के हक में या खिलाफ है? ये तो अब वो कार्रवाई करेगी तो पता लगेगा। आप एज अ सिटीजन क्या करते हैं? दुकानदार है, रोजाना सारा यहाँ पे करोड़ों रुपए काम करते हैं। नई फोर्स बना के 1 करोड़ रुपया जाया करना, ये काम जाया है? जाया, ये जाहिर बात है। उस पुलिस ने क्या करना है? ये काम तो पहले भी हो रहा था, इंक्रोचमेंट वाले पहले भी करवा रहे थे, इसी नहीं, नहीं इस बार होता कहते था। बहुत सख्ती, वो कहते किसी को हम हिलने नहीं देंगे। मैंने अभी लास्ट शो किया, वो कहते हैं आपको अंदाजा नहीं है वो किस तरह के हालात में बात करते ये हैं। जैसे हमारे साथ गली में चौकी बनी है ना, 2 पुलिस वाले भी आएंगे ना तो आगे हम समझा देंगे। उसके लिए हमें इतने प्रोटोकॉल वाले डालों की जरूरत नहीं है। आपका मतलब है पहले ही इतने इदारे हैं और इदारे और लाके कौमी खजाने पे सर मैंने अर्ज किया कि ये 7 गली में चौकी है, दूर नहीं है, 2 पुलिस वाले हैं, किसी की जरूरत नहीं है बाहर काउंटर लगाने की। तो इतना फोर्स रहा के हमें भगाने की, हमको दहशतगर्द थोड़ी है। 2 पुलिस वाले भी बहुत है हमारे लिए। ठीक हो गया। भाई कह रहे जी कि 2 पुलिस वाले भी अगर आ जाए तो माशरा बहुत हद तक सेट हो सकता है। ये भाईजान आपका है? अल्लाह वालों लगा हुआ है। बड़ी बात है जी, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अमनो मान की अच्छी कैफियत है, ये चीजें बिल्कुल इस तरह पड़ी कोई नहीं छेड़ा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाई का? निशान। पीरा अथॉरिटी का नाम सुना होगा? यस। क्या समझते हैं ये इलाका मावरा इधर नहीं हो सकता पीरा अथॉरिटी का? क्या होना चाहिए, बिल्कुल आए होना थे? चाहिए। आए तो नहीं, मेरा ख्याल अभी तक नहीं आए। आना चाहिए इनको। ये भाई आपका है? क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, अगर पीरा वाले आ गए और उन्होंने उठा दिया तो फिर क्या करेंगे काम आप? काम बंद हो जाएगा भाईजान, फिर चोरियां वगैरह करेंगे, फिर यही होगा ना। चोरियां अभी करेंगे? तो भाईजान सारी बात है, नौकरियां कौन सी मिलती हैं आपको पता है? नहीं, ये जो लगाया हुआ ये भी तो सरकार की जगह पे लगाया हुआ ना। सारी बात है। तो हम तो बाइकों के ऊपर देखे ना, 2 बाइकें रखी हैं, बड़ी पार्किंग की जगह, ये पार्किंग की जगह ना, इतनी पार्किंग के अंदर हमने 2 बाइकों के ऊपर रखा हो ना। ये आपको ये दुकानदार मतलब आपको शोल्डर देते हैं कि आप करें काम? हम बैठे हुए हैं दुकान के सामने, किसी के बैठे हुए हैं। कहने पे बैठ जी, जाओगे सारी ना बात है। ऑब्वियसली। जी। तो ये दुकानदार का तो जुरिस्डिक्शन अंदर है ना, आप तो बाहर बैठे हैं, जी, तो आपको ये किस तरह अलाउ है? हमें लाओ नहीं है, हम बैठे हुए हैं। फिर पीरा वाले अगर आएंगे तो उनसे तावन करेंगे या कहेंगे अगर आगे वो से- हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम भी ताउन करेंगे वो तो भाईजान। यही कहेंगे कि आप सारी अंदर बात है, जाएं, फिर हमारा बंद हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा। सारी बात। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे ज्यादा टाइम नहीं कभी कोई हुआ। इंक्रोचमेंट वाला आया हाँ जी, तो उनको क्या कहा आपने? बंद कर देते हैं भाईजान, फिर उसके बाद दोबारा लगा लेते हैं। सारी बात। लेकिन अब कह रहे हैं पीरा ऐसे नहीं करेगी, क्रीम ब्लॉक मार्केट बिल्कुल सीधी हो गई है। तो हम भी सीधे हो गए।
आप भी सीधे हो जाएंगे। हम लोग का भाईजान पहले होता था स्टूल वगैरह पे होता था, तो ये हमारे सदर के जो पहले ट्रैफिक पुलिस वालों की ना उन्होंने सख्ती की थी पहले ठीक इधर, है। तो हमारे सदर के साथ बात हुई, उनके साथ फिर वो जो है ना उनके डीएसपी वगैरह उनसे बात हुई अफसरों के साथ, उन्होंने कहा कि बाइकों के ऊपर अलाउ कर दी ताकि पार्किंग की जगह भी वहाँ को गुजरने में भी तंगी ना हो, तो उसके बाद हमारे फिर लेकिन लगे हैं। पीरा वाले अभी यहाँ पे नहीं आए। हाँ जी, वो आके चेकिंग वैसे वो आए हैं इधर 2-3 बार चेकिंग करके गए हुए हैं। सुने हॉल रोड के जो ताजिर है वो बड़े डांटे हैं, पीरा वाले आते हैं डरते हैं। डरने की बात नहीं भाईजान, जब वो प्रॉपर बात के थ्रू चल रही है बात आपके सामने, अभी पार्किंग के अंदर है, पार्किंग की बाइकों के ऊपर लगे हुए हैं, ऐसी है कोई मतलब हमने कोई इजाफी जगह नहीं घेरी है। लेकिन आप इस इदारे के काम से खुश हैं या नहीं? अल्लाह का शुक्र है, जब हम काम करेंगे तो एक रिज़्क अपना कमाएंगे तो खुशी होंगे ना, हर रिज़्क हमारे हम लोग तो चलो खुशी ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दुकानदार हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं बुजुर्गो? ठीक है आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? शाहजहां। सेहत अच्छी है आप? शुक्र। मुझे ये बताएं पीरा का क्या आम आया? इसका पीरा अथॉरिटी आई है तजावजात के खिलाफ, अच्छा नाम सुना होगा आपने। हॉल रोड पे नहीं आई, हालर भी आई थी, मगर क्या है कि थोड़ी देर डर के बाद चले गए? 2-4 हफ्ते के बाद फिर खामोश हो गई, फिर दुकान के बाहर लग गए काउंटर वाला। डर के चले। हॉल रोड पे क्या डॉन है? हालर में सबसे ज्यादा जो पार्किंग का मसला बना, ये जो बाइक की पार्किंग है ना, इसको खत्म किया जाए। उसकी अच्छा, ये हो जो जाएगा। सामने लगाते हैं ये आप लोगों की मर्जी से लगाते हैं? हाँ जी, दुकान पर ये वगैरह यानी किराया वगैरह देते हैं ये लोग। अंकल जी आपका नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां साहब, अब ये मुमलिकत तो है नहीं, क्या आपने ऑर्डर दे दिया ये यहाँ पे लग गया? है तो सरकारी जगह। ये पहले खत्म हुई थी, मगर ये बाद में उन्होंने फिर यानी इजाजत दे दी, आप बैठ सकते हैं बाहर, उन्होंने खुद ही इजाजत दी। अगर पीरा आई हाँ, और ठीक। उन्होंने आपको कहा ये अंदर करें तो कर लेंगे सारा? कर लेंगे अंदर, कोई डर नहीं। कोई डर लेकिन अभी ये गैर कानूनी तौर पे लगा था, कानूनी तौर पे लगा? गैर कानूनी तौर पे। गैर कानूनी तौर पे। चले एटलीस्ट हमारे बुजुर्गों ने ये तो माना कि ये गैर कानूनी तौर पे लगा हुआ है। यहाँ पे कई लोग ऐसे जो ये भी मानते नहीं। शटर के अंदर तक है, बस शटर तक है, शटर से जो बाहर है वो गैर कानूनी है। इस तरह की बात है। आप क्या समझते हैं पीरा का क्याम को कैसे देखते हैं? देखो जी, पीरा पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है, स्टेप अप है, लेकिन उससे पहले इनको कुछ और इकदाम करने चाहिए। जैसे गरीब बंदे की रोटी रोजी है, ठीक है, हम हैं पुअर कंट्री, थर्ड है। वर्ल्ड कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री। ऐसे ही है। पहले हमें प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए, हमें तरक्की की तरफ जाना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, सिर्फ उसका सब्स्टिट्यूट दे के फिर इस तरफ आना चाहिए। आपका मतलब है कि हमने पहले ही दवाई का इंतजाम कर लिया, अभी बीमारी आई नहीं लेकिन दवाई पहले आ गई। सर खुदा ना गंजे को नाखून ना दे, ये वो वाला साहब है। ये आप किसको कह रहे हैं? सर आप देख लें, आप अक्लमंद हैं, मैं भी अक्लमंद हूँ, बहुत बुरा हो रहा है। देखिए हम गरीब, हमारी जो है ना 70% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। आपका गुड नेम सर? इमरान। गुर्बत कब्जे का जवाब है? नहीं है, नहीं नहीं है। चलिए, मैंने ये तो आपको आपकी देखिए सलाह है। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है, व्हाट टू डू फर्स्ट, हम्म, व्हाट टू डू एंड। हम्म, पहले क्या करना है, आखिर में क्या करना है आपने। बिल्कुल। जो आखिर वाला काम है पहले करेंगे, ये क्या ठीक है? आपका मतलब है तरीकेकार गलत है, हाँ, चीज ठीक है लेकिन चीज तरीकेकार तरीका गलत है। गलत है। ठीक तरीके से आओ, पहले लोगों को रोजगार दो, उनके लिए आसानियां फराम करो, बिजली का बिल, गैस का बिल, जो 200 यूनिट आपने फ्री किए थे वो तो करो। अपने जो कहे हुए अल्फाज है उन पे आप पूरा उतरते नहीं वोट है। किसे दिया था सर? सर मैं देखिए जमहूरियत पसंद बंदा हूँ, आप हंस रहे हैं। जमहूरियत पसंद बंदा हूँ। जो अच्छा काम करेगा हम उसकी तायद करेंगे। हम ताजर अफराद हैं, हमें वैसे ताजिर ज्यादातर नून लीग का ही है। नहीं, देखिए जिसका भी है, ताजर फलाह चाहता है, बहबूद ठीक चाहता है, है। वेलफेयर चाहता है, अच्छाई चाहता है, मुल्क तरक्की करे। इससे हमें ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता। सही, मुल्क तभी तरक्की करेगा जब पॉलिसीज अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये पॉलिसीज ही नहीं बनाते, पॉलिसी बनेगी तो आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है। गरीब का रोजगार छीन रहे हो, कह रहे हो कि ये अंदर कर लो, ये बाहर कर लो। अल्लाह के बंदो, पहले आपने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म की है। अनएम्प्लॉयमेंट आपका मतलब है कि अगर हम थड़ों पे कब्जा किए बैठे हैं तो ये लेजिटिमेट इसलिए है कि हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, तो दैट मींस ये गैर कानूनी चीज ठीक है। और सारा कुछ देने के लिए सीढ़ी के पहले पायदान पे कदम ही नहीं रखा उन्होंने अभी तक। कोई पॉलिसी नहीं इशू आपका की। मतलब है तरजीहात गलत है? बहुत गलत है, तरजीहात गलत है। आगे चलते हैं, यहाँ पे काफी बड़ी मार्केट है हॉल रोड की। आपको पता है जिस तरह के लाहौर का एक बहुत ही मसरूफ मरकज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है सारी है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है कि ये बिल्कुल एक तरह से देखे ना बेहंगम है। जिसका जितना दिल चाहा उसने उतना ही थड़ा बढ़ा लिया और पूछने वाला है कोई नहीं। यहाँ पे आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, अगर इनसे जानते हैं कि क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मेरे भाई का? यासिर अली। यासिर। यासिर भाई अपना ये काम है? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई पीरा का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल। क्या समझते हैं पीरा का काम कैसी चीज है? अच्छी चीज है, बुरी चीज है? क्या बताएं उसके बारे में? आप बताएं ना, आपके तो काम के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट हाँ। सुना, वो वार्निंग भी दे। हाँ, रोटी छीन लेंगे तो बाजी वाह, ना छीनेंगे तो क्या बात। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी सड़क पे कोई बैठा होगा तो उसे हमने नहीं करना स्पेयर। वो हमें खुद कह रहे हैं कि आप जुर्म करो।
आप क्या करें? वो हमें खुद कहते हैं जुर्म करो, मतलब आपका मतलब है कि अगर आप हक हलाल करके खा रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं। आप दुकान लेने की पोजीशन में नहीं है? नहीं होता तो हम यहाँ पे क्यों जलील होते? तो हम क्यों? इसकी पैसे आप किसको देते हैं? हम पैसे नहीं देते। किराया कुछ तो देते होंगे ऑब्वियसली, जिसकी दुकान के आगे बैठे हैं, वो तो सांस भी ना लेने दे आपको। वैसे सांस लेने न ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा किराया मकबूल सा। आपका मतलब है हुकूमत आपको जराइम पेशा बनने पे मजबूर कर रही है, बिल्कुल। आप चाहते हैं अपना काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो गवर्नमेंट ऐसे सस्ती दुकानें बनाए या कोई ऐसी चीजें दे जो किराए पे दें आपको, तो बिल्कुल। आप लेंगे? इंशाल्लाह खुशी से लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वहाँ दें कि जहाँ काम भी हो। मतलब आपको ये ना यूं हो के कि फिराने में ना फेंक दें। हम बैठे वहाँ रोड पे, हाँ जी, जाकर रावी के किनारे दे देन बैर वो। बस खुदा का नाम ले, हुकूमत से एक इल्तिजा है कि बस कर दे अपनी डेमोक्रेसी में ना अवाम को ना घसीटे। ये बेचारे गरीब जिधर है इनको खुश रहने दे। अच्छा मेरी बहन, अभी एक पीरा अथॉरिटी आई है जो कह रही है जी थड़े साफ करेंगे, मेरी प्राइस बात कंट्रोल सुनो, करेंगे। मैं एक बात करूं, यहाँ पे बात करने वाले को पुलिस उठा के लेके जाती है। ऐसी फोर्स से बनाने से बेहतर है कि गरीब आवाम का सोच ले। मैंने इस कौम के लिए और इस पार्टी के लिए, नून लीग के लिए सर फाड़े भी हैं, फड़वाए भी हैं, जूते खाए भी हैं और मारे भी हैं। आप तो फिर बड़ी पक्की इनकी वो हुई ठीक है, वोटर। मैं इनकी बहुत पक्की वोटर हूँ, लेकिन अब मैं खुद पे शर्मिंदा इस तरफ हूँ हो कि जाएगा। लानत है मेरे पे, मैंने इनकी पार्टी में वोटिंग की और इतना इनको अप्रिशिएट क्यों किया। आप इतनी क्यों मायूस क्यों हुई है? मेरी बात सुने, अब बताएं गरीब किधर जाए? अब हमारे उधर पास वो बेचारे रात को 12 बजे के बाद रेडी लगा रहे हैं। 12 बजे के बाद रेडी लगने के बाद मुझे ये बताएं कि क्या कमाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? लेकिन मरियम नवाज कहती है कि सूबे पे कानून की गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। ये सूबे पे वो ना गिरफ्त मजबूत कर लें, हाँ। बाकी अवाम गरीब मरती है मर जाए, अमीरों पे गिरफ्त क्यों नहीं है? आपको नहीं पता ये लास्ट डे में क्या हुआ है? आपको नहीं पता ये पुलिस क्या करती है? अगर नहीं है तो जाए ठोकर की साइड पे जाके देखे। पुलिस वाले गाड़ी पे लिफ्ट देते हैं लड़कियों को, उनको कहते हैं आपको कोई भी काम हो आपने हमें बताना है, उनका नंबर लेते हैं, बाद में उनको बुलाते हैं, चाय कॉफी पिलाते हैं, बाद में उनका यूज करते हैं। नंबर बंद, ब्लॉक। किधर है मरियम नवाज? मैं खुद एक एंकर पर्सन हूँ, मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानियां दी अपना कश्मीर छोड़ के, क्योंकि कश्मीर में ये पंजाब की हुकूमत नहीं बिल्कुल चलती। ऐसी है। मैं अपना खानदान, अपना घर बार छोड़ के इनके लिए पंजाब में लाहौर में आई थी कि नहीं, मतलब ये- आपने जिंदगी वक्फ कर दी इस पार्टी के नून लिए। लीग के लिए। ठीक है। लेकिन मुझे क्या मिला? जलालत। मैं सर उठा के फखर के साथ कोई काम नहीं कर सकती। क्यों? यहाँ पे हर कोई भेड़िए की नजरों से देखता है। ठीक है। स्टॉल किधर लगाए, रेडी किधर लगाए, आते हैं उठा के ले जाते हैं। आप मतलब पीरा अथॉरिटी के खिलाफ हैं कि ये मैं गरीब को मार बिल्कुल रही है? खिलाफ हूँ। बताएं, ये सारी आवाम है, चले ये तो अपनी अपनी दुकानों के अंदर चले जाएंगे। हाँ। ये किधर जाएंगे? हम्म। इन्हें या तो फिर कोई प्लेस दी जाए ना, या अब तो इन्हें हुकूमत स्टॉल लगा कहती है के कि ये दें। हमारी जगह है, सरकार की जगह है, सरकार की जगह पे कब्जा नहीं चल सकता। मेरी बात सुने, ये गलत बात है। मेरी बहन आपका नाम क्या है? आप मेरा नाम छोड़े, अच्छा आप बताएं, चलें अपने मुद्दे पे ही मेरी आए। बात सुने। अगर ये हुकूमत की जगह है ना, जी जब नवाज वो आया इमरान खान, फिर वो बोलता है कि वो गिफ्ट मेरे थे, हाँ। फिर इतनी हाहाकार किस लिए है? हालांकि मैं उसके खिलाफ हूँ, सरेआम खिलाफ हूँ। वोट नून लीग को दिया था आपने? नून लीग को, मेरा सदा से नून लीग को, मैं सीधा पंजाब आती थी वोट तो डालने मेरी के लिए। बहन फिर आपके इतना इख्तिलाफ क्यों बढ़ गया? अगर आपने वोट सदा से मतलब एक कहते हैं ना जिंदगी गुजार दी उनको सपोर्ट करते मैंने हुए। आपको बताया है कि मैंने यहाँ तक के लड़ाई में चोट खा के 15 दिन कोमे में रही हूँ, सिर्फ नून लीग के लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये है कि इनकी जो हुकूमत थी, ये सब कुछ देख के ना मुझे मजा नहीं आया। दूर के डोल सुहाने लगे, ठीक है, पास आए तो कानों में बचे। क्या बात। मैम वो तो कहते हैं ये पेरिस है। कौन सा पेरिस है? पेरिस देखना, दिखाए किधर है पेरिस? किधर है पेरिस? भूखे लोगों के बच्चे मर रहे हैं। 135 यूनिट जल रहे हैं और 400 यूनिट का उनको बिल आ रहा है। ऐसे ही है। घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। एक दफा उन्होंने अपने घर की जो है ना फ्रिज बेची है, ठीक है। दूसरे बिल पे उन्होंने घर का बेड बेचा है, तीसरे पे सेफ अलमारी बेची है, अब क्या अपने बच्चे बेच दे गरीब है? कोई जुलूस होगा, सब निकलेंगे कैमरे के आगे, कोई बोलेगा नहीं कि हाँ यहाँ पे लोग गलत है। कोई बोलने का दम नहीं रखता। असल माँ की औलाद या असल इंसान वो होता है जो सच्चाई का साथ दे, खड़ा होके बोले कि हाँ हुकूमत अच्छी थी लेकिन अब इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। इदारे आप लोग बना लेते हैं लेकिन एक चीज का इस्तेजार नहीं करते कि आवाम क्या फील कर रही है, आवाम के दिल में क्या है। सबसे बड़ी बात ये हमारी बहन थी जिनको बहुत हद तक गिला था अपनी पार्टी से, और वो गिला क्यों था? वो बड़ा जायज बात कर रही थी। वो कहती है आप लोगों की तरजीहात गलत है। एक पार्टी के लिए उन्होंने एक जिंदगी दी, लेकिन वो कहती है कि इदारा खड़ा कर रहे हैं जो कि गरीबों के लिए गसब कर रहा है उनके कानून। मैं ये नहीं कहता ये लोग थोड़ों पे ठीक बैठे, लेकिन बात ये इनके लिए आपने किया क्या? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? की ना है अपना मलक जका ना है। ज़का साहब पीरा आ रही है। हाँ जी पीरा अथॉरिटी का ना सुनिया? जा
तगड़ी अथॉरिटी कह रही है लाहौर साफ कर देना, शीशा कर देना। नहीं नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे बिल्कुल हैं। अच्छा कर चुक रहे देने चाहिए ने। अच्छी है ना अपनी दुकानों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸੜਕਾਂ ਛੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ डेली वेंडर कितने जाएगा? डेली वेंडर अपना सिस्टम और को ला लेगा ना जरूर है आना चाहिए पीरा ने। हाँ आना ऑन रोड चाहिए आते क्यों नहीं, डरते नहीं? आना चाहिए माल रोड आ रहे हैं इंशाल्लाह आ रहे हैं, आ रहे हैं वार्निंग आ गई सुनिया मैं। नहीं आना चाहिए इन्होंने वार्निंग आ गई। बिल्कुल सही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ब्रदर? पीरा फोर्स आ रही है जी यार, अब आप भी बाहर खड़े हैं, कोई धमकी कोई वार्निंग कुछ आया? भाई से बात करते हाँ? बाहर ही हैं, ऑलमोस्ट बाहर ही हैं। अगर आ गए तो क्या करेंगे? ये इधर देखे ना आप, ये इतनी इतनी थड़ी है उसके ऊपर है। वो तो कहते हैं सीढ़ी पे भी नहीं आना। आप अगर करीम ब्लॉक मार्केट विजिट करें तो आपको नहीं पता अभी लगेगा। तक ऐसी यहाँ पे कोई खबर यहाँ पे कोई नहीं आया। मैं सुना हॉल रोड पे लोग डॉन है। डॉन नहीं आया, ऐसा होता तो परसों लेके ना जाते। अच्छा, परसों इधर कोई बंदा इधर ऐसी काउंटर इसने रखा हुआ था तो उसे ले गए थे। ले गए? हाँ जी। अब ये जो ये यहाँ पे बैठे हैं कवर्स वाले या जिस तरह वजन जो- पता क्या बेसिक ये है, मालिक लेते हैं अंदर पैसे, हम लाख लाख रुपया 50,000 रुपये सामने वाले लाख लाख इधर वाले दे रहे हैं, तो उनका काम बनता है हम सिक्योरिटी दें। हम अल्लाह वास्ते तो बैठे अगर नहीं पीरा हुए। आ गई और उन्होंने कहा जाओ या जबरदस्ती की वार्निंग ऑफिस- दें, जाहिर हाँ, बात है वार्निंग बात देंगे तो करेंगे। फिर हम अंदर उनसे बात करेंगे, अंदर जगह देंगे फिर हम और अगर वो ना दे फिर हम चले जाएंगे, फिर हम कुछ और करेंगे। बेरोजगारी। ऐसी है। मीरा फोर्स आ जाएगी तो क्या होगा? अल्लाह ताला रिजल्ट देने वाली जात है, वही दे रही है। पहले भी तो 7 महीने काउंटर नहीं लगे थे, अल्लाह ताला दे रही थी। आगे तो फिर क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह अच्छा ताला लेकिन वैसे पूरे लाहौर में हो गया नाफिजों में बड़े बड़े, या हॉल रोड पे आते नहीं, डरते? पता नहीं, ये तो हम भी देख रहे हैं कि अभी तक आए नहीं है, लेकिन आप भी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। नो अल्लाह ताला- प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की जात है, अल्लाह पे। अच्छा मुझे एक बात है, ये क्या अच्छा है इसका आना? किस तरह अच्छा है यार, हर बंदा बेरोजगार हुआ पड़ा हुआ है। आप देखो तो सही, वो कहते हैं जी, सोशल वो- मीडिया में आप चेक करें, हर बंदा इसी चीज का रोना धो रहा वो है। कहते पीरा हैं जी, फोर्स पीरा। वो कह रहे हैं जी कि हुकूमत कह रही है हम अपनी जगह खाली करा रहे हैं। ओ भाईजान, ये हो सकती है? आप बताएं कभी हुआ है? आप ये देख लो 78 साल आपका मतलब है तरजीहात का मसला है? तरजीहात का मसला है। पहले दवाई का इंतजाम कर लिया, बीमारी का नहीं पूछा? नहीं, वो मैडम आई में बस वो करी जा रही है और वो तो कहते हैं सबकी माँ आ गई। भाई आगे तो हम क्या कर सकते हैं, आगे तो फिर आने दो यार, अल्लाह की जात है, बस अब अल्लाह पे अल्लाह की छोड़ जात पे छोड़ दिया। हाँ। मेरे भाई का नाम क्या है? जिया नाम है मेरा। जिया साहब मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पे सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये जो अथॉरिटी है इसका क़याम बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, माशरे के अंदर बराबरी आनी चाहिए, मसावात आनी चाहिए, यहाँ पे जो मामलात ख़राब होते हैं उनको कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये बात भी सच है कि अगर ये अथॉरिटी बन के जिस तरह लोगों को हटा रहे हैं तो यकीनन मुल्क में करोड़ों लोगों के घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे हो जाएंगे। इस सोच को किस हद तक हम आगे प्रिवेल कर सकते हैं या हुकूमती हवालों तक पहुंचा सकते हैं, ये आपका और मेरा काम है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी ये कोशिश करें कि हुकूमती जो जगह हैं या जिस तरह पथारे हैं या जो कोई जगह हैं इनके ऊपर कब्जा करने से गुरेज करें। क्योंकि अगर हम अपने ऊपर कानून का अपने ऊपर से कहते हैं ना निफाज का आगाज करेंगे तो आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। अपने कीमती फीडबैक से हमें जरूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।